الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك وحياتك قبل موتك. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा रब वाहिद के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों में हम इंसानों को मुशर्रफ और मुकर्रब बनाया और उससे ज़्यादा और फिर आगे बढ़ कर के हम तमाम लोगों को आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल हो अंबिया कराम पर, खुसूसन अंबिया की आखिरी कड़ी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने
अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ सीधा भेजा हुआ पैगाम हम तमाम लोगों तक उसी तरीके से मिन व अन जिस तरीके से हुक्म दिया गया था पहुँचा दिया। आपने उसके नशेब व फराज को हमारे सामने वाज़ेह कर दिया। अब इंसान की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। आया वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता है, या फिर अपनी ज़िंदगी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को हलाकत के दहाने पर पहुंचाना चाहता है। क्या वो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ना चाहता है? क्या वो ज़िंदगी के उन तमाम शोबों की हिदायत को नज़रअंदाज करने के बाद अपनी ज़िंदगी को हलाकत में डालना चाहता है? हज़रात, कहने का मकसद ये है, आज के इस दौर में, चलते हुए माहौल में, जहाँ जहालत ने हमारी कमर तोड़ी है, शैतान हमारे ऊपर अपने हरबे इस्तेमाल कर रहा है, हमें अपने चुंगल में फंसाने की हर तरीके से कोशिश करता है। ऐसे माहौल में जब हम बिल्कुल दीन से बेजार हैं, हमारे अंदर दीन नाम का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान हमारा नहीं है, ऐसे माहौल में जब विश्वास हमारे दिलों से ख़त्म हो चुका, रसूल पर ईमान हमारा नहीं है, हम नाम तो दावा तो इस बात का ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सच्चे तरीके से ईमान भी रखते हैं। ऐसे माहौल में जब हम ईमान को भुला चुके हों, आखिरत को भुला चुके हों, मौत से गाफिल हो चुके हों, ऐसे माहौल में जब हमारे ऊपर वो तमाम साया और खौफ के बादल मंडला रहे हों कि कब हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मौत आ जाए और हम उससे घबरा करके भागने की कोशिश करते हों, ऐसे माहौल में ज़रूरत है एक मरतबा फिर लोगों को वो सबक याद दिलाएं जिसकी वजह से और जिसको सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के सामने पेश किया, और पेश करने के बाद में वो लोग जो अपनी जानों के, जो एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, एक दूसरे की जान के मुहाफ़िज़ बन गए, जो बेटियों की इज्जत के लूटने वाले थे, औरतों की इज्जतों को लूटने वाले थे, औरतों की इज्जत के मुहाफ़िज़ बन गए, जिसने औरत को माँ, बेटी, बहू, बहन और इतने अच्छे अच्छे अलकाब से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसान की ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी मिसाल के साथ पेश किया। एक लिखने वाले ने लिखा इस ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि ये ज़िंदगी बड़ी अच्छी मिसाल के साथ समझाया कि एक आदमी जंगल में सफ़र कर रहा, पीछे से उसको एक शेर ने देखा, शेर उसके पीछे भागा और वो शेर के आगे आगे, कहीं छिपने का मौका ना मिला। सामने देखा एक कुआं है, उस कुएं पर रस्सी लटक रही है, कुलाच मारी, कुएं के अंदर गिर गया और बीच में रस्सी थी, रस्सी को पकड़ करके बीच में ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, बल्कि बीच में लटक गया। उसने देखा, ऊपर जब देखता है तो ऊपर शेर बैठा हुआ है और नीचे देखता है तो है एक काला खौफनाक अजदहा बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, घबराया हुआ। लेकिन जब सामने नजर पड़ती है तो खूबसूरत शहद का छत्ता लगा हुआ, वो शहद चाटना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि मेरे ऊपर एक शेर है और इस बात को भी भूल जाता है कि मेरे नीचे एक अजदा बैठा हुआ है। दो चूहे आते हैं, एक सफ़ेद एक काला, वो दो चूहे आकर के उस रस्सी पर, जिस रस्सी पर वो लटका हुआ था, उस रस्सी को काटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी मिसाल और बेहतरीन मिसाल है इंसान की ज़िंदगी को समझने के लिए। वो शेर जो हमारे पीछे लगा हुआ था, उस इंसान के पीछे लगा था, वो मौत है जो हर आदमी के पीछे लगा हुआ है। हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है। एक शायर कहता है अलमौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक ऐसा प्याला है, एक ऐसा जाम है, एक ऐसा शरबत है जो हर आदमी को पीना है। वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, और कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर आदमी को दाखिल होना है। अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, पीर हो, मुर्शिद हो, आलिम हो, सरकार हो, कोई भी हो, हर आदमी को कितना ही बड़ा हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दुनिया में पैदा किया है तो एक न एक दिन उसको मौत ज़रूर आनी है। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए और हमारा ये ईमानी फरीज़ा है कि हमें इस बात पर यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है तो हमें एक न एक दिन ज़रूर इस दुनिया से जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, बहुत जानकारी वाली चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एक
राह दिखाने वाली बात अल्लाह के नबी ने बताई कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। पहली चीज़ क्या है? शबाबक क़ब्ल हरमिक। आपको अल्लाह ने जवानी अता की। ये जवानी आपके पट्टों के अंदर इतनी ताकत है कि आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, रातों को उठकर लंबे लंबे क़याम कर सकते हैं। आपके पट्टों के अंदर इतनी ताकत है कि आप जोर लगा करके मेहनत करने के बाद आप माल कमा सकते हैं। आपको जवानी के अंदर जोश और वलवला है, ये ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात को अपना कर, इस जोश वलवले को अपने साथ लगा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने के बाद आप जन्नत कमा सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे की हालत में आप अगर करना चाहें फिर भी नहीं कर सकते। बुढ़ापा बज़ाते खुद बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। इंसान सबसे बड़ी बीमारी उसकी कमज़ोरी हुआ करती है, जो जवानी में उसके साथ नहीं होती। जवानी में आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आता है, लेकिन बुढ़ापे में खुद उसकी कमर झुक जाती है, सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर अगर वो तमन्ना भी करे, वो किसी काम को करने का सोचे भी, तो वो कर नहीं पाता, बल्कि सिर्फ अपने बच्चों को ताना देने के सिवा कुछ नहीं करता कि मैं अगर इतना जवान होता तो बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए आज अल्लाह ने हमें जवानी दी है। ये जवानी कोई बेकार मरहला नहीं है। ये सेक्शन, ये जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी दी है, ये बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, जिसका हिसाब हमें देना है। एक हदीस बुखारी शरीफ की रवायत है, बहुत लंबी हदीस है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखूँ। 7 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के नीचे जगह देगा, जहाँ कोई साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सूरज बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, यहाँ तक कि लोग उसकी तपिश की वजह से पसीने से लौलहान होंगे। ऐसे हालात में अगर कोई एक आदमी वो होगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक आदमी वो होगा जिसने अपनी जवानी को मस्तानी में नहीं गुजारा। हमें बड़ा अजीब मामला है, हमें तो शैतानों ने जुमला भी बड़ा अच्छा सिखाया, मियाँ जवानी है, जवानी मस्तानी हुआ करती है, जवानी दीवानी हुआ करती है। ये आम जुमला हमारे नौजवानों की ज़बानों पर हुआ करता है, लेकिन जवानी दीवानी नहीं होती। करने के बावजूद तमाम तरह की ताकत सारे काम करने की हो और उन तमाम गलत कामों को अल्लाह के लिए छोड़ दिया जाए, यही तो अल्लाह पर ईमान है। इसलिए जब आप बुढ़ापे में कोई काम करना चाहेंगे फिर भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाएगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। कहाँ है वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा? जब चौराहों पर बैठकर बूढ़े जवान बच्चे गपशप किया करते थे, तो फिर ये नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर के निकल जाता था। कहाँ है वो नौजवान? और इस नौजवान की बड़ी अच्छी सिफत मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़ल्बुहुम मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद। उनके दिल मसाजिद से जुड़े होते हैं, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल जुड़े होते हैं, लटके हुए होते हैं। किस तरीके से? अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, कारोबार में मशगूल होने के बाद उनके जहन में ये फ़िक्र होती है, आने वाले वक्त में असर का वक्त आएगा, मैं ना जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे असर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे या न दे। ये तमाम तसव्वुरात उनके जहनों के अंदर हुआ करते हैं। ये जवानी कोई आसान मरहला नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक कर्ज है, जिसके बारे में अल्लाह हमारी पाई के बारे में सवाल कर लेगा। एक रवायत बैहक़ी की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने जब तुमको पैदा किया था तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी बोलने की, तुम्हारे अंदर बोलने की सकत नहीं थी, तुम्हारे अंदर हरकत करने की सकत नहीं थी। तुम इस बात को नहीं बता सकते थे कि मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, मुझे बीमारी है। लेकिन उस मरहले के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला और पालने के बाद तुम जवान हो गए और जवानी के बाद में फिर तुम बूढ़े हो गए। इस बूढ़े बुढ़ापे के अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमज़ोरी को तो रखा। कमज़ोरी बज़ाते खुद एक बीमारी है, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे को भी सवार कर दिया। ये बचपन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है बुढ़ापे के आलम। इसके ज़िम्न में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जवानी के सिलसिले को वज़ाहत फरमाते हुए कि इंसान के कदम उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से नहीं हट सकते जब तक उससे 4 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर दिया जाए। उनमें से एक चीज़ जवानी होगी। अल्लाह उससे सवाल करेगा, मैंने तुझे जवानी अता की थी, जवानी को कहाँ गुजारा? एक एक पल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल कर लेगा।
दूसरी चीज़ फरमाया, अल्लाह तुमसे माल के बारे में सवाल करेगा। वमीमा अनफका, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, अल्लाह तुमने तुझे माल दिया था, कहाँ से कमाया और कहाँ से खर्च किया। सिर्फ कमाने के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बल्कि खर्च करने के बारे में सवाल करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं तूने इसराफ व तसरीफ के अंदर बेजा खर्च किया हो और फिर गरीब व मिस्किनों का तूने ख्याल न रखा हो। माल के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करेगा। अगली चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई, सेहत का कब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। एक आदमी दौड़ता है, कारोबार करता है, हर तरफ जिधर चाहता है चला जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सही सलामत रखे, अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, जिस्म का कोई टेढ़ा हो जाए, तो फिर हम जो आज फज्र की नमाज़ों को अपने बिस्तरों पर गोल कर दिया करते हैं, अगर फिर हम चाहेंगे भी मस्जिदों में आना, फिर भी हम नहीं आ सकेंगे, चूँकि हमने सेहत की हालत में अपनी सेहत की कदर नहीं की। बीमारी की हालत में अगर हम चाहें फिर भी कोई काम कर नहीं सकेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, व गिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, आज तुम्हारी जेब भरी हुई है। माल एक साया है जो कभी भी हमेशा किसी आदमी के पास नहीं रहता। साया कभी किसी एक आदमी के पास नहीं रहता। सूरज के ढलते ढलते एक जगह से दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए माल एक साया है। अल्लाह ने आज तुम्हारी जेबों को भरा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम उस माल के ज़रिया यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का ख्याल रखो। अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसके ज़रिया किसी की मदद करके देखो। अगर ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, अगर तुम्हें हकीकी तौर पर खुशी का मज़ा चखना है तो किसी गरीब की मदद करके देखो, किसी फ़कीर को, किसी भूखे को एक मरतबा एक टाइम का खाना खिला करके देखो, मन को खुशी मिलेगी। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा मौजूद है, तुम्हें एहसास होता है कि ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा 10 रुपये मेरी जेब में मौजूद है, तो किसी गरीब को, किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला करके देखो, मन को कितनी खुशी मिलती है, इसका अंदाज़ा आपको खुद हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, व फ़िराग़ का क़ब्ल शुग़लिक, आज जिससे पूछो क्या कर रहे हो, तो वो सीधा जवाब देता है, सर टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास करने के लिए नहीं होता, टाइम कमाने के लिए होता है। एक आदमी, एक स्टूडेंट, कॉलेज का पढ़ने वाला, मदरसे का पढ़ने वाला, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच जाए और एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम शीट उसके हाथ में दे दी जाए, पर्चा करने का वक्त 3 घंटा, और 3 घंटे का वक्त वो इसी तरह बिता करके चला आए, ना लिखे ना पढ़े, बल्कि इसी तरह वापस आ जाए और दोस्त उससे पूछें इम्तिहान हाल में क्या क्या लिखा, और वो ये कहे कि 3 घंटा है, 3 घंटे का वक्त था, पास करके आ गया, तो क्या आप उसको अक्लमंद कहेंगे? होना तो ये था कि वो जो सवाल उसको याद था, जो जवाबात उसको याद थे, उसको लिखना थे, वो वक्त उसको काम में लाना था, वो कमाई का वक्त था, उसको लिख करके पास हो जाना था। लेकिन वो मोबाइल में गेम खेल करके, इसी तरह गपशप करने के बाद 3 घंटे का वक्त गंवा करके आता है, तो क्या उसने अपने वक्त को कामयाब किया? नहीं, बल्कि जब उसने इस वक्त को गंवाया तो उसकी पढ़ाई का पिछला जो सेक्शन था पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसलिए वक्त कमाने के लिए है, वक्त काटने के लिए नहीं है। एक बहुत अहम मकूला है, अल वक्त कसैफ इल्लम तख्ता यक्तौका, ये वक्त तलवार की मानिंद है, अगर तुम वक्त को नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। इसलिए ज़रूरत है इस बात को समझने की कि ये जो वक्त गुजर रहा है, ये जो काले चूहे, सफ़ेद और काला चूहा जो हमारे ज़िंदगी की रस्सी को काट रहे हैं, ये जो दिन गुजरने वाला है आइंदा आने वाला नहीं है। एक दिन गुजरता है, हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का एक दिन कट गया, एक दिन गुजर गया, आने वाला वक्त हमें जो आने वाला है हमें उसको खैर की तमन्ना करना चाहिए। हर वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने की कोशिश करना चाहिए। फरमाया वह हयात का कब्ल मौत, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। आज हम जिंदा हैं, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर रूह डाली है, हम अपने माँ बाप की इताअत कर सकते हैं, नमाज़ें अदा कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, रब को राज़ी कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद अगर हम तमन्ना करना तो दूर की बात, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाइश भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन लौला अख़रतनी अला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह एक मोहलत दे दे, एक चांस दे दे कि मैं दुनिया में लौट करके सदका करूँ, तेरा बरगुज़ीदा बंदा बन जाऊँ, तुझसे तौबा करूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन करेगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। ये ऊट पटाक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर तुम्हारे पास डराने वाले आए थे, बताने वाले आए थे, लेकिन जब तुमने उस वक्त को गंवा दिया तो फिर तुम्हारे पास इस बात की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दुनिया के अंदर भेज दे। इसलिए हमें इस ज़िंदगी के अंदर मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का सामान तैयार कर लेना चाहिए। ये ज़िंदगी जिसको हम इतना ज़्यादा महबूब समझते हैं, इतना ज़्यादा जिसको हम पावर देते हैं कि जिसमें हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपने नाम की लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी अपने लक़ब की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है, जब आदमी मरता है उसके जिस्म से जान निकलती है, जान निकलने के बाद सबसे पहले अगर उससे कुछ छीना जाता है तो वो उसका नाम छीना जाता है। बड़े पीर साहब होंगे, बड़े चौधरी होंगे, गांव के शाह साहब होंगे, खान साहब होंगे, शेख जी होंगे, लेकिन मरने के बाद कोई शेख जी के नाम से याद नहीं करता, खान साहब के नाम से याद नहीं करता, बल्कि सबसे पहले अगर कोई उसको याद करता है तो मैयत के नाम से याद करता है, जनाजे के नाम से याद करता है, दफीने के नाम से याद किया जाता है। आज जिस नाम की हम लड़ाई लड़ते हैं, मरने के बाद सबसे पहले हमारा नाम छीना जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम नाम से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, लोगों के लिए वो काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। किसी की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी कर दें, यह हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने नफ्स को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले और ना आपके बाद और ना आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को भी हमेशगी नहीं दी है। अगर आप मर जाएं तो ऐसा नहीं है कि आपके बाद रहने वाले जितने लोग हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशगी दी है, बल्कि अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, अगर आप मर जाएंगे तो वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है उसको अपनी मौत का मज़ा चखना है। इसलिए एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हकीकत को, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की 3 किस्में बयान की। एक आदमी वो होता है जो मौत को बहुत नापसंद करता है, ये दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी है। अगर उसे दिल, क्योंकि उसके दिल में ये खौफ नहीं है कि मुझे कोई नेक काम भी करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का शायबा उसके दिल के अंदर मौजूद नहीं है, ये दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी है। दूसरा आदमी वो होता है जो हर घड़ी और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। अगर वो कभी मौत को नापसंद भी करता है तो इस वजह से करता है कि मैंने कोई इतना बड़ा काम अभी तक नहीं किया जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने की कोशिश करता है। और तीसरा आदमी वो होता है जो हमेशा अपने सामने अपनी मौत को रखता है, और वो जो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपनी मौत को सामने रखता है, वो जल्द से जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने की कोशिश करता है। ये आदमी, तीसरी तरह का आदमी दुनिया इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस जैसा आदमी बनाए और हमेशा हमें मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। और जो दूसरी तरह का आदमी है, ये इस ज़मीन पर वो शख्स है जो दूसरों के काम आता है, लोगों को किसी न किसी तरीके से अपने नफ्स से फ़ायदा पहुंचाता है। और ये पहली तरह का जो आदमी है इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गंदा और सबसे ज़्यादा नापाक आदमी है, जिसके बारे में एक लंबी हदीस मैं उसको बाद में बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कड़वी हकीकत को एक और जगह इरशाद फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी आदमी का मौत का वक्त आ जाता है, आप मौत से बचना चाहते हैं, भला ही आप शीशे के कमरे के अंदर बंद हो जाएं, जहां आपको ये बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन हो कि यहाँ से हवा भी पास नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर शीशे के अंदर पैक हो जाएं फिर भी मौत आपको नहीं छोड़ सकती। इसलिए ये कड़वा, ऐसा कड़वा सच है जो हर आदमी को पीना है, हर आदमी को चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए उससे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी आखिरत का सामान तैयार कर लो। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाओगे
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे एक चांस दे दे, अल्लाह एक मरतबा दुनिया में भेज दे ताकि जाकर के मैं तुझे राज़ी कर लूँ, अल्लाह तुझसे तौबा कर लूँ, नेक अमाल करूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदका करूँ और नेक लोगों में से बन जाऊँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोहलत भी नहीं देगा, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को हमारी हिदायत के लिए भेज दिया, तमाम फरामीन हमारे सामने वादे कर दिए। एक रवायत बुखारी शरीफ की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दों को ज़मीन के अंदर दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो मुर्दे की चीखों को एक मरतबा तुम्हें सुना दे। ये रवायत बयान करते हुए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बयान फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के अंदर मज़ीद इरशाद फरमाया अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली मौत को ज़्यादा याद किया करो, इसलिए कि जो आदमी तंगदस्ती के आलम में उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, मौत को याद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी अता फरमाता है। जब ये मौत हकीकत है, हर आदमी को मरना है, ये घूंट पीना है, तो फिर हमें क्या करना है, आने वाली ज़िंदगी के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा आपके सामने रखता हूँ और हर जगह कहता हूँ वो ये है, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, अच्छी तरबियत कीजिए, चूँकि एक नेक औलाद ऐसी है जो आपके लिए दुआएं कर सकती है। अगर आपने अपनी औलाद को नमाज़ी नहीं बनाया, अपनी औलाद को कलमा याद नहीं कराया, अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया, अपनी औलाद को ईमान नहीं सिखाया, अगर आपने कड़वा जुमला, अगर आपने अपनी औलाद को अल्लाह का फरमा बरदार नहीं बनाया, तो वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में आपकी फरमा बरदार नहीं हो सकती। अगर आपने ज़िंदगी के किसी मरहले के अंदर अपनी औलाद को एहसान की तालीम नहीं दी, अपनी औलाद को इस बात की तालीम नहीं दी कि अगर कायनात के अंदर कोई कुछ दे सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटे बच्चों को बड़ों की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, तो फिर आपकी इज़्ज़त कभी भी आपके बच्चे नहीं कर सकते। फिर आपको ये बात कहने का कोई हक़ नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, चूँकि ये आपके अपने करतूत थे, आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं की। एक आदमी अपने बच्चों को मुखातब करते हुए कहता है, बच्चों मैंने तुम्हारे पर 2 एहसानात किए। बच्चों ने कहा, अब्बा जान आपने हमारी तरबियत की, हमें पाला, हमें खिलाया, हमें पिलाया, यह आपका एहसान समझ में आता है, आपका दूसरा एहसान क्या है? बाप कहता है मैंने तुम्हारे पर 2 एहसान किए, एक तुम्हारी पैदाइश के बाद और दूसरा तुम्हारी पैदाइश से पहले। तुम्हारी पैदाइश से पहले मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर यह था कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी और नेक शरीफ माँ का इंतखाब किया था, और दूसरा एहसान ये है कि मैंने तुम्हें पाल करके अच्छी तरबियत दी है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। एक हदीस बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 1116, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके साथ जो उसने किया है उसके लिए मरने वाली ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी में काम दे सकती हैं। पहली चीज़ सदक़तुन जारिया, किसी ने मस्जिद बनवा दी, कोई अच्छा काम कर दिया, रिफाए आम्मा का काम कर दिया, नल लगवा दिया, सड़कें बनवा दी, कोई अपना ऐसा काम कर दिया जिससे आवाम को फ़ायदा हो, लोग बराबर उससे फ़ायदा उठाते रहें, सदक़े जारिया के तौर पर वो जब तक इस्तेमाल होता रहेगा, मस्जिद के अंदर जब तक काम होता रहेगा, या फिर सड़क पर जब तक लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, नल से जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब देता रहेगा। औ इल्म युंतफ़अ बिही, दूसरा वो इल्म है किसी ने कुरान सिखाया, कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद सिखाया, वो जब तक पढ़ाएगा पढ़ने वालों को और उसके पढ़ने से जितने लोगों को वो तुम्हारा शागिर्द सिखाता चला जाएगा, तुमको उसका बराबर सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, और ये हकीकत है सिर्फ नेक औलाद ही अपनी माँ बाप के लिए दुआएं कर सकती है, फासिक व फाजिर औलाद कभी अपनी माँ के बाप के लिए दुआएं नहीं कर सकती। चूँकि
जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करेगा, नमाज़ें अदा करेगा, सच्चे तरीक़े पर अपने दिल को साफ़ कर रहा होगा, वही आदमी होगा जिसको अपने माँ बाप की फ़िक्र होगी। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को सुधारें। एक रवायत के अंदर रावी हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक आदमी की मिसाल और बुरे आदमी की मिसाल उसके मानंद है। जैसे लोहारों को आपने देखा होगा, यह हमारी समाज का एक तबका है। लोहार के पास अगर एक आदमी बैठता है तो वहाँ पर जहाँ आग का काम है, जहाँ आग का काम है, लोहे को कूटा जाता है, चिंगारियाँ उठती हैं। अगर आप लोहार के पास बैठेंगे तो आपको सिर्फ उससे या तो पसीने की बदबू आएगी, और अगर आप उस बदबू से बच गए तो कहीं ना कहीं आपको चिंगारी उठ करके लग जाएगी और आपके कपड़े को नुकसान हो जाएगा। लोहार के पास आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक इत्र फरोश है जो इत्र बेचता है, जिससे खुशबुएँ फूटती हैं। अगर आप उसके पास बैठेंगे, भलाई आप उससे इत्र ना लें, लेकिन अगर उसने आपको छू भी लिया तो कम से कम आपके जिस्म के अंदर खुशबू ज़रूर आ जाएगी, महक ज़रूर आ जाएगी। इसलिए ज़रूरत है इस बात की, यह हमारा जो साथी हो, जो पार्टनर हो, जो दोस्त हो, साथ बैठने वाला हो, वो अच्छा होना चाहिए। चूँकि सोहबतों का असर होता है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, लेकिन अगर बुरों की सोहबत तुम्हें मिल गई तो तुम्हें बुरा बना देगी। इसलिए वालिदैन की, माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों के दोस्तों का ख्याल रखें कि इसका साथी कैसे लोग हैं, इसके दोस्त कैसे लोग हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर उसके दोस्त बुरे हैं तो समझ लें कि इसकी तरबियत अच्छी तरीके से नहीं हो रही। इसलिए हमें सबसे पहली चीज़ अपनी औलाद की तरबियत करें। दूसरी चीज़, बहुत अहम चीज़, जिसको शायद मैं समझता हूँ पूरी दुनिया भुला चुकी है। एक रवायत है, मुस्लिम शरीफ की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिमिन लहू शैअन युरीदु अन यूसिया फ़ीही यबीतु लैलतैनि व वसिय्यतुहु मक्तूबुन बिही इंदहु। कि आदमी जिसको चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, प्रॉपर्टी दी है, जायदाद दी है, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करना चाहता है या किसी भी तरीके से अगर उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी तमाम के तमाम चीज़ों को लिख करके रखे, अपनी वसीयत को लिख करके रखे। आप मर जाएं, मरने के बाद आपको किसी को पता ना हो कि आपके पास कितना कर्जा था, किसको देना था, किससे लेना था। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, अल्लाह के नबी ने ख़ास बड़ा सख्त जुमला कहा, किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 2 रातें इस तरीके से गुजारे कि उसने वसीयत ना लिखी हो। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपना लिया दिया तमाम का तमाम लिख करके रखें, ताकि हमारी वसीयत को, और ये पीछे रहने वाली औलाद की जिम्मेदारी है कि वो मरने वाले की वसीयत को पूरा करे। अगर उसने कोई अच्छे काम में खर्च करने की वसीयत की थी अपने माल में से, तो उसको पहले चाहिए कि खर्च करे। फिर जो पीछे, और पूरा माल भी कोई आदमी वसीयत नहीं कर सकता, चूँकि उसके पीछे वर्षा मौजूद है, औलाद मौजूद है, भाई मौजूद है, बहन मौजूद है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या उम्मे हानी बयान करते हैं, इनके ग़ुलाम हैं, बयान करते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान जा कर के कब्र के पास बैठे, और कब्र के पास बैठने के बाद इतने ज़्यादा रोने लगे कि आपके आंखों से निकलने वाले आंसू इतने ज़्यादा हो गए कि आपके नीचे की ज़मीन पूरी तरीके से तर नज़र आने लगी। आपकी दाढ़ी पर पसीना पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, आपकी दाढ़ी पर चिपका हुआ था। दाढ़ी तर होने के साथ साथ नीचे की ज़मीन भी तर हो गई। उम्मे हानी सवाल करते हैं, आका, आपने ज़िंदगी के किसी मरहले के अंदर कभी भी आपको इतना रोता हुआ नहीं देखा जितना आपको यहाँ कब्र के पास रोता हुआ देखते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िल मिन मनाज़िल, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये इम्तिहान पास हो गया, ये इम्तिहान पास हो गया तो फिर आखिरत की आगे की मंजिलें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर ये इम्तिहान सख्त हो गया तो फिर हम आगे की मंजिलें, मैं उसके लिए खैर का मामला नहीं समझता। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना चाहिए, रब्बुल आलमीन हमारे आखिरत की, हमारे कब्र की मंजिल को आसान फरमा, ताकि आने वाली मंजिल हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। एक रवायत है, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लंबी रवायत बयान करते हैं रूह निकलने के सिलसिले में,
कि इंसान की रूह किस तरीके से निकलती है। हज़रत बरा इब्न आज़िब बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कब्रिस्तान गए, कब्र खुद रही थी, जनाजा रखा हुआ था, लोग कब्र खोदने में मशगूल हो गए। चंद लोग हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गए। हम इस तरीके से बैठे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तिनका था और उस तिनके से आप ज़मीन को कुरेद रहे थे, उस ज़मीन को कुरेद रहे थे। हम लोग अल्लाह के नबी की तरफ इस तरीके से मुतवज्जे थे जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हों और अगर हम हिल भी गए तो हम परिंदे उड़ जाएंगे। यानी ये कैफियत बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदतु, लोगों ये कब्र, ये ज़मीन, ये मिट्टी जिसको मैं कुरेद रहा हूँ, इसकी सख्ती से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करो। हर चलने वाले आदमी के लिए ये पुकारती है कि आज तू मेरे ऊपर चल रहा है, कल तू मेरे नीचे होगा। और ज़िंदगी के अंदर एक बात को हमेशा याद रखें, जो आज हम इस ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, कपड़ों को नीचे लटका कर, अच्छे अच्छे कपड़े सूट पहनने के बाद गर्दनें तान कर अकड़ कर चलते हैं, ये किस बात की ज़बील है, क्यों अकड़ कर चलते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। तुम अकड़ कर क्यों चलते हो? ज़मीन से मिट्टी से पैदा हुए हो और ज़मीन में मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारी अकड़ ना ही किसी पहाड़ को रेज़ा कर सकती है, ना तुम आसमान की बुलंदी को पहुंच सकते हो और ना तुम चलते हुए ज़मीन के सीने को चीर सकते हो। जब तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है तो फिर अकड़ कर क्यों चलते हो? ये तुम्हारा गर्दन का खड़ा करके चलना, ये तुम्हारा अकड़ करके चलना तुम्हारे दिल को सख्त तो बना सकता है, तुम्हारी कामयाबी का कोई ज़रिया नहीं बना सकता। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने नफ्सों को कामयाब बनाएं, अपने दिलों को नरम करें, अपने आप को अपने आप को नेक बनाएं, सालेह बनाएं, मोमिन बनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तक राज़ी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसके साथ तीन चीज़ें होती हैं। जब आदमी कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान जाते वक्त उसके पास तीन चीज़ें होती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं, लेकिन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं और एक चीज़ हमेशा उसके साथ रहा करती है। आज जो कोई आदमी मकान बनाता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करता है, बड़ी ठाट बाट के साथ बिल्डिंगें खड़ी करता है, लेकिन वो उस बनाने के सिलसिले में उसमें इतने ज़्यादा मुनहमिक हो जाता है, पूछने वालों को बड़े फ़ख्र के साथ जवाब देता है, बड़ा आलीशान महल तैयार कर रहा हूँ। लेकिन क्या उसने कभी इस बात को इस पर गौर किया कि मरने के बाद, उसके मरने के बाद ये महल जो तू बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, जितने नमाज़ें इसके बारे में छोड़ी हैं, अल्लाह को याद नहीं किया, जिसके लिए, अपनी औलाद के लिए तू कर रहा है, वो ज़रूर इसके लिए लड़ेगी तो ज़रूर, लेकिन तुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीज़ें होती हैं जो उसके साथ जाती हैं, अहलुहु व मालुहु, उसके अहलो अयाल जाते हैं। आज हम अपनी बीवियों के कहने पर, मुझे बीवियों से, किसी की औरत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है, लेकिन जब ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि मेरी बीवी ये करने नहीं देती। हजरात, आपकी भी आपकी कब्र में नहीं जाएगी। क्या आपने कभी देखा है किसी का बेटा मर गया और कब्र के अंदर जाते हुए उसके जब बेटे को दफन किया जा रहा हो तो बाप ये कहता हुआ नजर आए कि मैं अपने लाल को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भी इसके साथ दफन कर दो? क्या किसी की बीवी को ये कहते हुए सुना है, मेरा शोहर वफात पा गया, मैं अपने शोहर को अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरे शोहर के साथ मुझे भी दफन कर दो? क्या किसी बेटे को ये कहता हुआ सुना है? या कोई भाई ये तो कह सकता है कि मेरे दिल का टुकड़ा अलग हो गया, वो मेरे जिस्म का साथी था, वो मेरा पार्टनर था, ये तो कहता हुआ सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये मंजर नहीं देखा होगा कि कोई भाई अपने भाई के साथ कब्र में दफन कर दिया गया हो। ये भाई, ये माँ, ये अहल व अयाल जिनके बारे में आप इतनी मेहनतें करते हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, ये तमाम के तमाम वापस आ जाएंगे। व मालुहु, उसका माल आप पीछे छोड़ करके चले जाएंगे, माल आप अपने घर छोड़ करके चले जाएंगे। अगर एक चीज़ जिसको आप अपने साथ रखेंगे वो आपका अमल होगा, जो आपके पास कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मौत का वक़्त आया, रोने लगे और रोते हुए लोगों ने सवाल किया, अबू हुरैरा क्या मौत की सख्ती से डरते हो? दुनिया की रंगीनियाँ छूट रही हैं, इस बात से डर रहे हो? कहा, नहीं लोगों, मुझे डर इस बात का है कि मैंने जो कमाया है वो बहुत थोड़ा है। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद को हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद में कहते हैं, कुरान मजीद तुम माफ़ फरमा देना,
ए कलाम इलाही तो माफ़ कर दे, मैं जिहाद के अंदर इतना ज़्यादा मशगूल होता हूँ कि मुझे तुझे पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं तुझे पढ़ सकूँ। आज हम मोबाइल और दूसरी तरह की एंड्रॉयड चीज़ें ले करके हम कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, फिल्म बीनी के अंदर ज़्यादा मशगूल नज़र आते हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अपने वक्त को समझें, अपनी हकीकत को समझें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब एक मुसलमान का एक सेकंड काम का हुआ करता है, वो ज़ाय करने के लिए नहीं होता। इसलिए अपने नफ्सों का मुहासबा करें, आखिरत की फ़िक्र करें, मौत को याद करें, रब को राज़ी करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, रब से तौबा करें, हर वक्त में उसका ज़िक्र करते रहें। रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को नरम फरमा, हमारे दिलों को नरम फरमा। हमारे दिलों के अंदर जो भी बुग़्ज़ व हसद पाया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दूर फरमा दे। अल्लाह दिलों की सख्तियों को दूर फरमा, दिलों की कजरवी को दूर फरमा। हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर वो ताकत अता फरमा कि वो तेरी बारगाह में जाकर के हमारे दिल से निकलने वाली दुआएं टकरा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को साफ़ फरमा दे। आमीन।